बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने फिज़िक्स की बुक स्टार्ट की हुई थी क्लास 9 की। आज की वीडियो में इसका लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है डायनामिक्स। और आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल करेंगे। प्रीवियस वीडियो में इसी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर ए, फिर बी वाला शॉर्ट क्वेश्चन, सी वाला कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन और इससे नेक्स्ट डी वाला कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन वो कंप्लीट सॉल्व कर लिए। तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल करते हैं जिसका न्यूमेरिकल नंबर 1 है। आपने इसकी स्टेटमेंट ध्यान से समझनी है। अगर स्टेटमेंट क्लियर हो जाए तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अ 10 किलोग्राम ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। कि एक 10 किलोग्राम ब्लॉक है, डिब्बा है, वो पड़ा हुआ है स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस, सीधी सरफेस को हॉरिजेंटल सरफेस कहते हैं। और स्मूथ का मतलब है कि बिल्कुल प्लेन है। अ हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाई टू द ब्लॉक। और फिर उस ब्लॉक पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई की गई है हॉरिजेंटल ही, कि इस तरह की फोर्स अप्लाई की गई है। फाइंड मालूम क्या करना है। ये ए बी पार्ट है। पहले ये डाटा जो सा वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा क्या है कि 10 किलोग्राम ब्लॉक है, तो गिवन डाटा में मैस मेरे पास आ जाएगा 10 किलोग्राम। इससे नेक्स्ट उसने कहा हुआ फोर्स कितनी है 5 न्यूटन, तो वो मैं फोर्स लिख लूँगा एफ इज़ इक्वल 5 और न्यूटन इसका यूनिट। इसके बाद उसने कहा है फाइंड करना है, तो वो लिख लिया फाइंड। ए पार्ट पर लिख लेते हैं कि क्या फाइंड करना है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक, कि इस ब्लॉक पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड करना है। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं कि मैंने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ये बी जोन सा है, इसकी जगह मैं भी छोड़ देता हूँ, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ए वाला जोन सा है वो सॉल्व कर लेते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ आपने पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल है मैस और एक्सेलरेशन। बुक पर चाहे पेज नंबर 59 पर आप देख लें, ये फार्मूला लिखा हुआ है, इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन फाइंड करना है। मैस इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मैस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब वैल्यू पुट करेंगे। फोर्स की वैल्यू और मैस की वैल्यू ये दी हुई है। फोर्स है 5 न्यूटन और मैस है 10 किलोग्राम। वो यहाँ पे पुट कर देंगे। फोर्स की जगह आ जाएगा 5 और मैस की जगह पे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। वैसे ही 5 1 टाइम 5 और 5 2 टाइम 10, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। जब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। एक्सेलरेशन को मैंने इस साइड पे लिख लिया है। एक्सेलरेशन मेरे पास है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्केयर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। यही फाइंड करना था एक्सेलरेशन, और ये देखें इसका आंसर भी 0.5 मीटर पर सेकेंड है। अब इसका बी वाला पार्ट करते हैं। है द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड, कि क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। मैंने कितने सेकंड बाद, टाइम भी दिया हुआ है 5 सेकंड। चाहे टाइम यहाँ पे लिख ले, अगर आप यहाँ पे नहीं लिखना चाहते तो गिवन डाटा के साथ लिख ले कि टाइम कितना है 5 सेकंड और वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब ये चीज़ आपने समझनी है ज़रा। द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, के 5 सेकंड के बाद। यहाँ मैं आपको डायग्राम थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, आपने समझना है। वीडियो अगर लेंथी होगी तो आपने परेशान नहीं होना, अगर समझ आ जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब ये देखिएगा, वो कह रहा है ब्लॉक है, समझ ले ये मेरे पास एक ब्लॉक है और इसका वज़न है, सॉरी 5 की जगह 10 उसने दिया हुआ है। इसका वेट है 10 किलोग्राम और इस पर फोर्स लगाई जा रही है कितनी, 5 न्यूटन। वो कह रहे जब इतनी फोर्स लगाई जा रही है तो 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई। समझ ले 5 सेकंड के बाद ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पर आ गया है। 5 सेकंड के बाद, कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड। वो कह रहे इसकी वेलोसिटी फाइंड करें। समझे, पहले ब्लॉक यहाँ पे था तो वो उसकी वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी। फिर ब्लॉक यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो मैंने फाइंड क्या करना है 5 सेकंड के बाद। ये देखिए ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, वेलोसिटी फाइंड करनी है। आफ्टर, आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में, बिफोर होता है पहले, आफ्टर होता है बाद में। 5 सेकंड के बाद तो मैंने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। और ब्लॉक यहाँ से यहाँ पर गया है, तो जब कोई चीज़ अभी चलना स्टार्ट हो, रेस्ट में हो, तो रेस्ट में उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो ये भी लिख लें आप यहाँ पे गिवन डाटा में कि इनिशियल वेलोसिटी है ज़ीरो। अब फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसके सोल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे कि अब बी वाला पार्ट है, मैंने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। आपकी बुक पर ही पेज नंबर 44 पर ये देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ मोशन पेज नंबर 45 पे है। ये है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाला क्यों नहीं अप्लाई किया, इसमें डिस्टेंस है। डिस्टेंस मेरे पास नहीं है
इसलिए मैंने ये अप्लाई नहीं किया। इसमें भी डिस्टेंस है, इसलिए मैंने ये अप्लाई नहीं किया है। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन और टाइम। अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम कितना है 5 सेकंड और एक्सेलरेशन फाइंड किया है 0.5। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करूँगा। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन था जो कि अभी फाइंड किया है 0.5 और टाइम कितना है 5 सेकंड। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5 और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये है इसका आंसर। अब क्वेश्चन में चाहे देख लें 2.5 मीटर पर सेकंड ये आना था इसका आंसर। हमने फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब सेकंड वाला करते हैं। द मैस ऑफ अ पर्सन इज 80 kg कि एक आदमी का वजन है किलोग्राम। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ, फाइंड करना है उस आदमी का वजन अर्थ पर। एंड व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून, और चांद पर उसका कितना वजन है ये फाइंड करना है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब गिवन डाटा क्या है, मैस कितना दिया हुआ है 80 किलोग्राम, तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मैस है 80 किलोग्राम। अब इससे नेक्स्ट उसने कहा हुआ है इसका ज़मीन पर कितना वजन होगा, तो वो मैं फाइंड करने में यहाँ पे लिख लूँगा वेट ऑन अर्थ कि अर्थ पे इसका कितना वेट है। वेट को W से डिनोट करते हैं, ये मैंने फाइंड करना है। फिर उसने कहा हुआ है व्हाट विल बी हिज वेट ऑन मून, वेट ऑन मून ये भी फाइंड करना है, यानी कि अगेन W फाइंड करना है। अब ये मिक्सअप ना हो जाए तो अर्थ के लिहाज से इसको मैं कह लेता हूँ कि ये वेट WE फाइंड करना है, और मून के लिहाज से W के नीचे मैं छोटा सा M लिख लेता हूँ। W वेट को शो कर रहा है और M जोन से वो मून को, और यहाँ पे E अर्थ को फाइंड शो कर रहा है। इससे नेक्स्ट वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेविटी के लिहाज से मून पर 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये G की वैल्यू है कहाँ पर, मून पर, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा कि GM ग्रेविटी है मून पर 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पर ये फिक्स है। चैप्टर नंबर 2 आर्टिकल्स में भी किया था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। वेट फाइंड करना है अर्थ पे और मून पे। अब आपकी बुक पर ही पेज नंबर 62 पर ग्रेविटेशनल फील्ड वाले टॉपिक पे ये फार्मूला लिखा हुआ है W इक्वल है mg। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ W इज़ इक्वल टू mg। अब फाइंड क्या क्या करना है WE और WM, तो मिक्सअप ना हो जाए। पहले मैं कह लेता हूँ कि मैं अर्थ वाला फाइंड कर रहा हूँ। मैथ्स तो ग्रेविटेशन भी अर्थ की यूज़ करूँगा, मुश्किल नहीं बनाना आपने। देखे जब मैं अर्थ की फाइंड कर रहा हूँ तो मैं अर्थ वाली ग्रेविटी लूँगा, जब मून वाली करूँगा तो फिर मैं मून वाली ग्रेविटी लूँगा। अब ये फार्मूले में इसमें WE, वैसे ही मैस कितना है 80 किलोग्राम और अर्थ के लिए ऐसे ग्रेविटी है 10, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 80 मल्टीप्लाई 10। 80 मल्टीप्लाई 10 वो आता है 800। तो वेट W, वैसे ही आपने इसको वही नहीं पढ़ना है, W इसके नीचे छोटा सा E जो कि अर्थ को शो कर रहा है, और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। ये अर्थ पर वेट फाइंड कर लिया है। अब क्या फाइंड करना है, इसका बी वाला पार्ट ने अब इससे नेक्स्ट ही कि W इक्वल mg, यानी कि अब मून का फाइंड करने लगे हैं, तो यहाँ पे भी m और यहाँ पे भी m। W m मून के लिए ऐसे, वैसे ही वेट की मैस कितना था, मैस था 80 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू मून पर 1.6, वो फाइंड मल्टीप्लाई करूँगा 1.6। जब आप कैलकुलेटर पे 80 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 128, और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। ये आंसर आ गया है 800 और एक ये है 128, तो ये देखिए यही है 800 और 128। सेकंड वाला न्यूमेरिकल भी कर लिया है। अब इसका थर्ड वाला न्यूमेरिकल करते हैं। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। इस न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कितनी फोर्स की रिक्वायर्ड ज़रूरत है इंक्रीज बढ़ाने में, किसको बढ़ाने में, वेलोसिटी को बढ़ाने में, जबकि एक कार है जिसका वज़न इतना है। इतनी स्पीड से इतनी स्पीड बढ़ाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, और टाइम भी दिया हुआ है 10 सेकेंड। पहले ये डाटा लिख लेते हैं। 800 किलोग्राम जो कि मैस का यूनिट होता है, तो m इज़ इक्वल टू 800 और ये किलोग्राम वैसे ही। इससे नेक्स्ट है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट है। अब ये देखें ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 30 मीटर पर सेकेंड है, तो ये आ जाएगा 30 मीटर
पर सेकंड, ये भी वेलोसिटी है। अब ये देखें यहाँ से यहाँ पर जाना है, समझ लें ये एक कार है, मिसाल दे रहा हूँ, इस कार की स्पीड जो सी है वो है 10। जब इस कार की स्पीड 30 हो जाए, ये कार यहाँ से यहाँ पर आ गई है और इसकी स्पीड अब 30 हो गई है, कितनी फोर्स लगेगी इतनी स्पीड लाने के लिए वो फाइंड करनी है। और टाइम कितना है, टाइम है मेरे पास 10 सेकेंड। अब ये मैंने तस्वीर इसलिए बनाई है कि यहाँ से कार चल रही थी तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, यहाँ तक लानी है तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो 10 को मैंने कह दिया कि वो इनिशियल वेलोसिटी है और जहाँ तक वो पहुँची है वो फाइनल वेलोसिटी है। और टाइम कितना है, 10 सेकेंड। वो मैं लिख लूँगा टाइम इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड। अब इससे नेक्स्ट फाइंड क्या करना है वो आपके सामने है कि फोर्स फाइंड करनी है। वो मैं लिख लूँगा एफ जोन सा है वो फाइंड करना है। तो इसके सोल्यूशन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो इक्वल है एफ इज़ इक्वल टू एम ए। अब फोर्स फाइंड करनी है, ये देखिए इसमें है मैस और एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर मैस तो है लेकिन मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो अभी आगे भी यूज़ की है वो थी वी एफ फाइनल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। फाइंड क्या करना है मैंने, एक्सेलरेशन। तो वी एफ, ये प्लस का है वी आई तो इस तरफ आगे आ जाएगा माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज़ इक्वल एक्सेलरेशन और टाइम। टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके, डिवाइड वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये मैं ठीक कर लूँ टाइम। अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा तो फाइनल वेलोसिटी है 30, इनिशियल वेलोसिटी है 10 और टाइम है 10। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। 30 माइनस 10 वो आ जाएगा 20, 20 डिवाइडेड बाई 10 तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये डिवाइड हो देगा तो ये आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो एक्सेलरेशन फाइंड किया है इसको मैं पुट कर दूंगा, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़ इक्वेशन 1 वो इक्वल है एफ इज़ इक्वल टू एम ए। एफ इज़ इक्वल टू मैस, मैस मेरे पास कितना है 800 किलोग्राम, तो मैस की जगह पे आ जाएगा 800 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन फाइंड किया है 2, 800 मल्टीप्लाई 2 तो वो आ जाएगा 1600 और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल नंबर 4। अ 5 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन। एक गन है जिसमें 5 ग्राम की बुलेट जोन सी गोली वो फायर की गई है। द बुलेट मूव्स विद अ वेलोसिटी, जो गोली है वो मूव कर रही है इतनी वेलोसिटी, इतनी स्पीड के साथ। इफ़ द मैस ऑफ द गन, और जो गन है जो पिस्तौल है उसका वज़न जो होता है वो है 10 किलोग्राम। फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। अब इस स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि एक पिस्तौल है उसमें गोली है जिसका वज़न है 5 किलोग्राम, उसको फायर किया गया है और वो जो गोली है वो इस स्पीड के साथ गई है और जो गन है उसका इतना वज़न है। वो गन जोन से पीछे गई है, कितनी स्पीड के साथ गई है वो फाइंड करनी है। तो अब इसका डाटा लिखते हैं कि 5 ग्राम बुलेट जोन सा है इसका वज़न है। तो यहाँ मैं लिखूँगा मैस ऑफ बुलेट, इसको मैं कह दूँगा एम, वो इक्वल है 5 ग्राम। इससे नेक्स्ट वो कह रहा है कि बुलेट की वेलोसिटी जोन सी है वो है 300 मीटर पर सेकेंड। मैं लिखूँगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो कि वी से डिनोट करते हैं, ये इक्वल है 300 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द मैस ऑफ द गन, यानी कि जो पिस्टल है जो गन है उसका वज़न कितना है 10 किलोग्राम। मैं यहाँ पे लिखूँगा मैस ऑफ गन अगेन एम, वो इक्वल है 10 किलोग्राम। अब ये आप समझिएगा ये भी एम है ये भी एम है तो मिक्स अप ना हो जाए। जो बुलेट है उसके मैस को मैं कह देता हूँ M1 और जो गन है इसके मैस को मैं कह देता हूँ M2। अब ये देखें ये किलोग्राम है ये ग्राम है, इसको किलोग्राम में ही कन्वर्ट कर लेंगे। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 1000 तो वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 1000 आप करेंगे जब कैलकुलेटर पे तो वो आ जाएगा 0.005 किलोग्राम और यहाँ पे मैं लिख लूँगा M1। अब मैंने फाइंड क्या करना है, फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, कि गन की जौन सी स्पीड है पिच देने की वो फाइंड करनी है। यहाँ पे मैं लिखूँगा रिकॉइल स्पीड, स्पीड को भी वी से डिनोट किया जाता है तो ये मिक्स अप ना हो जाए। ये देखिए बुलेट है, बुलेट को मैं कह देता हूँ 1 और जो स्पीड है गन की इसको मैं कह देता हूँ V2। ये मैंने फाइंड करना है, मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है। अब आपकी बुक पर पेज नंबर 73 अगर आप वो ओपन करें तो वहाँ पे लिखा हुआ है
टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पे आपको मैं समझाना जो चाह रहा हूँ वो देखिएगा, पेज नंबर 73 पर ही लास्ट में ये एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल 3.5। इसमें वो कॉन्सेप्ट सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये बिफोर फायरिंग, जब फायर किया जाता है ना तो बुलेट और गन दोनों रेस्ट में होते हैं। समझ ले, ये मैंने पिस्टल पकड़ी हुई है, जब यहाँ पे इसको मैं फायर करने लगूंगा, इसमें से अभी जब गोली निकलने लगी है तब गन के अंदर गोली और ये गन रेस्ट में है, तब इसकी वेलोसिटी जोन सी है वो ज़ीरो है। जब वेलोसिटी ज़ीरो है तो बिफोर मोमेंटम जोन सा है वो ज़ीरो हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन इज़ ज़ीरो, यानी कि ये टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग वाला वो ज़ीरो आ जाएगा और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग वो आएगा m1v1 प्लस m2v2। यानी कि यहाँ पर ये वाला जौन सा फार्मूला है वो यूज़ होगा इस न्यूमेरिकल में, वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा। ज़ीरो इक्वल है m1v1 प्लस m2v2। अब मैंने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मैंने v2, तो v2 इस तरफ ही रहने दूंगा। ये m1v1 प्लस क्या है, इस तरफ आ जाएगा माइनस m1v1 इक्वल आ जाएगा m2v2। वैसे ही v2 फाइंड करना है m2 मल्टीप्ल और इस तरफ आके डिवाइड, माइनस m1v1 डिवाइडेड बाय m2 इक्वल आ जाएगा v2। अब इसमें वैल्यूज पुट करूँगा मैं, माइनस वैसे ही m1 इसकी वैल्यू है ये है 0.005, m2 की वैल्यू है 10 और v1 की वैल्यू है 300, वो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। और ये v2 जौन से है वो मैं वैसे ही इस तरफ लिख लूँगा v2 इक्वल 0.005 मल्टीप्ले 300, वो आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 10 वैसे ही और नेगेटिव साइन वैसे ही। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास v2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.15 और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल नंबर 5। एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 किलोग्राम, के एक खलाबाज जोन से है उसका वजन 70 किलोग्राम है। ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मैस 300 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकंड। इस खिलाफबाज जिसका वजन इतना है, इसने थ्रो किया है एक रेंच को जिसका वजन था 300 ग्राम और उसकी स्पीड है 3.5 मीटर पर सेकंड। पहले इतना डाटा लिख लेते हैं कि मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट वो कितना है 70 किलोग्राम। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैस इक्वल है इसका 70 किलोग्राम। इससे नेक्स्ट है उसने थ्रो किया है एक रेंच को जितना जिसका वजन है 300 ग्राम। यहाँ मैं लिखूँगा मैस ऑफ रेंच इक्वल अगेन m और ये इक्वल है 300 ग्राम। अब ये भी m है, ये भी मैस m है, मिक्सअप नो, जिसको मैं कह देता हूँ 1, इसको मैं कह देता हूँ 2। ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, तो इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 और ये किलोग्राम वैसे ही ये 2 0 इससे कैंसिल। कैलकुलेटर पे करेंगे आप 3 डिवाइडेड बाई 10 तो वो आ जाएगा 0.3 किलोग्राम। और ये m2 है वो मैंने लिख दिया है m2 इक्वल 0.3 किलोग्राम। अब इससे नेक्स्ट है कि उसकी स्पीड है 3.5 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ रेंच वो इक्वल है v इक्वल 3.5 मीटर पर सेकंड। डिटरमाइन फाइंड क्या करना है, ए वाला पार्ट है द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल्स अवे फ्रॉम द रेंच। यानी कि वो कह रहा है कि उस खिलाफबाज ने जब रेंच को फेंका है तो वो पीछे जाने की उसकी स्पीड जोन सी है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ मैं लिखूँगा स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट, ये स्पीड को डिनोट करते हैं v से, ये मैंने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली चीज़ जोन सी है वो ये है कि ये भी v है, ये भी v है, ये मिक्स अप ना हो जाए। इसको मैं 1 कह दूँ, इसको 2 कह दूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे देखे मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट, इसको मैंने कहा था m1, तो स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट को भी मैं कहूँगा v1। यहाँ पे मैस ऑफ रेंच को कहा था m2, तो रेंच की जो सी स्पीड है उसको मैंने v2 कहना है। आपने ऐसा नहीं करना कि इसको v1 कह दे इसको v2 कह दे। मैंने क्यों नहीं कहा आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब इसका बी वाला पार्ट क्या है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इज 30 मिनट्स, के डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, ये फाइंड करना है 30 मिनट के 30 मिनट में उसने उस खिलाफबाज ने कितना फासला तय किया है। टाइम कितना आ गया है मेरे पास, टाइम है 30 मिनट। अब मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जब ये मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो टाइम मेरे पास आ जाएगा 1800 सेकंड।
तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले ये जो ए वाला पार्ट है इसको मैं कह देता हूँ बी। ए वाला पार्ट पहले फाइंड करता हूँ, यानी कि V1 मैंने फाइंड करना है। तो अभी पिछले न्यूमेरिकल में भी किया है, पेज नंबर 73 पर ही है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और कॉन्सेप्ट इसमें भी वही कॉन्सेप्ट गन वाला यूज़ हो रहा है कि जब खलाबाज इस रेंच को फेंकने लगा था, समझ ले ये खलाबाज है और ये रेंच अभी फेंकने लगा है, तो फेंकने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो। रेंच फेंकने से पहले रेस्ट में था, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसमें मैंने फाइंड क्या करना है, v1 ये प्लस का है, इस तरफ आ जाएगा माइनस m2 v2 इक्वल m1 v1। वैसे ही m1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके m1 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब ये देखे v1 वैसे ही इक्वल माइनस m2, इसकी वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू है 0.3 और m1 की वैल्यू है 70। वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 0.3, m1 की वैल्यू है 70 और v2 कितना है, v2 है 3.5। वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3.5। वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं। 3.5 को 0.3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 70। और ये नेगेटिव साइन वैसे ही 1.5 डिवाइडेड बाय 70, इसको जब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.015। और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। लेकिन बुक पर इसका आंसर -1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, तो इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं माइनस। वैसे ही डेसिमल का पॉइंट 1 और 2, 2 डिजिट डेसिमल का पॉइंट राइट साइड की तरफ गया है, तो यह आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। पॉइंट इस तरफ गया है 1 और 2, डेसिमल का पॉइंट 1 के बाद आया है तो वो -2 आ जाएगा। और ये मीटर पर सेकंड। वैसे ही ये है इसका आंसर। अब इसका बी वाला पार्ट करते हैं। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। यहाँ पे मैं लिखूँगा कि अब मैं बी वाला पार्ट करने लगा हूँ फाइंड, और डिस्टेंस एस को मैंने फाइंड करना है। और मैं जानता हूँ डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस एस इज़ इक्वल टू वी टी। न्यूमेरिकल ज़रा कॉन्सेप्चुअल है, समझने वाले हैं। दोबारा मैं डेटे में आया हूँ, इसमें देखिए डिस्टेंस कवर्ड एस फाइंड करना है, किसका, एस्ट्रोनॉट का। एस्ट्रोनॉट का m1 मैंने कहा है, तो इसके लिहाज से v1 जो सा ये मैं पुट करूंगा, v2 नहीं पुट करूंगा। दोबारा देखें, मैंने डिस्टेंस किसका कवर करना है, एस्ट्रोनॉट का। एस्ट्रोनॉट को मैं v1 कह रहा हूँ, m1 और v1। तो यहाँ पर फिर मैं v1 लिखूंगा। s इज़ इक्वल टू v1 अभी फाइंड किया है, वो मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, सिंपल साइंटिफिक वाला नहीं मैं लिखता। 0.015 मल्टीप्लाई टाइम टी की वैल्यू कितनी है, ये दिया हुआ है 1800 सेकेंड। यहाँ पे मैं लिखूँगा 1800। अब डिस्टेंस इक्वल, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27। और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, ये है इसका आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो नेगेटिव में है, लेकिन यहाँ पे मैंने नेगेटिव नहीं यूज़ किया। जब डिस्टेंस की बात आती है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने वेलोसिटी नेगेटिव में नहीं ली, इसकी स्पीड पॉजिटिव में ली है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल नंबर 6। A 6.5 multiplied 10⁻³ kilogram bogie of a goods train is moving with a velocity of 0.8 मीटर पर सेकेंड। समझ ले, वो कह रहा है कि एक सामान की जोन सी ट्रेन है ना, गुड्स ट्रेन होता है जो सामान लेके जाती है, वो वाली ट्रेन, उसकी एक बोगी, उसका इतना वज़न है और उसकी वेलोसिटी इतनी है। एन अदर बोगी, एक और बोगी है जिसका वज़न इतना है, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद अ वेलोसिटी। बिहाइंड का मतलब है पीछे, जो पीछे आ रही है, फर्स्ट वाली बोगी के पीछे है और उसकी वेलोसिटी है 1.2 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स, कि वो आपस में टकराई है विद द फर्स्ट वन एंड कपल्स टू इट। ये सेकंड वाली जौन सी बोगी है, ये फर्स्ट वाली बोगी से टकराई है। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑफ द टू बोगीज आफ्टर दे बिकॉम कपल्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका डाटा लिख लेता हूँ कि जो फर्स्ट वाली बोगी है इसका मैस कितना है, m इक्वल 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम। फर्स्ट वाली बोगी इसको मैंने m1 कह दिया है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0.8 मीटर पर सेकेंड। v1 मेरे पास है 0.8 मीटर पर सेकेंड। एन अदर बोगी उसका है 9.2, तो m2 इक्वल है 9.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ और किलोग्राम। वैसे ही
विद द वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये आ जाएगी v2 इक्वल 1.2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या मैंने करना है, फाइंड करना है कॉमन वेलोसिटी। तो फाइंड में मैं यहाँ पे लिखूँगा मैंने कॉमन वेलोसिटी v, ये फाइंड करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर समझ ले ये एक बोगी है ट्रेन की और इसका मैस m1 है और इसकी वेलोसिटी v1 है। इसके पीछे बिहाइंड का मीनिंग है उसके पीछे, उसके पीछे एक ये बोगी है जिसका मैस m2 है और वेलोसिटी v2 है। ये सेकंड वाली बोगी फर्स्ट वाली बोगी से टकराई है। तो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम वाला ये फार्मूला है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ये वाला फार्मूला यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, m1 v1, ये लिख लिया मैंने फार्मूला। अब जो समझने वाली बात है वो ये है, इसमें वो कह रहा है फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज़, के टकराने के बाद इनकी जो वेलोसिटी है वो कॉमन होगी है। यानी कि टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी अगर v2 थी तो टकराने के बाद ये v2 डैश हो गई है और ये v1 डैश, लेकिन वो कह रहा है कॉमन है कि v2 इक्वल है v के, यानी कि मैंने v फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा v इक्वल है v2 डैश इक्वल है v1 डैश के। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी जो चेंज हुई है वो कॉमन है तो वो आपस में एक दूसरे की इक्वल है। तो v1 डैश की जगह भी v आ जाएगा और v2 डैश की जगह भी v आ जाएगा। यहाँ पे मैं अगेन लिखूँगा m1 v1 प्लस m2 v2, वैसे ही यहाँ पे लिखूँगा m1 v1 डैश की जगह पे आ जाएगा v, क्योंकि कॉमन है एक जैसी है। तो m2 v2 डैश की जगह भी क्या आ जाएगा v, v2 डैश की जगह पे v आ जाएगा और v1 डैश की जगह पर भी v आ जाएगा। अब ये देखें ये v और v सेम है, वो कॉमन आ जाएगा, v यहाँ पे रह जाएगा m1 प्लस m2 और ये साइड वैसे ही आ जाएगी। मैंने v फाइंड करना है, ये m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा m1 की, v1 की, m2 की, v2 की। ये वैल्यूज़ दी हुई है m1 की, ये v1 की, ये m2 की और v2 की। ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। अब ये देखें ये 6.5 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.8 के साथ और ये 9.2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.2 के साथ। ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6.5 मल्टीप्लाई 0.8 तो आ जाएगा 5.2। यहाँ पे मैं लिखूँगा 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये जो वैल्यूज़ थी वैसी आ जाएगी, प्लस 9.2 मल्टीप्लाई 1.2 तो ये आ जाएगा 11.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये जो वैल्यू थी वैसी आ जाएगी। अब डिनोमिनेटर को मैं वैसे ही लिख लेता हूँ। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ऊपर देखिए, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, इसमें से 10 की पावर 3 कॉमन आ रही है, वो मैं कॉमन निकाल लूँगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 10.3 इस 10.3 के साथ और ये इसको इससे कैंसिल कर दूंगा, तो ऐसे कैंसिल नहीं होता। मैथ का रूल है पहले कोई चीज़ कैंसिल करनी हो तो उसको कॉमन निकालना पड़ता है। तो ये 10 की पावर 3 मैंने कॉमन निकाल ली है, बाकी रह जाएगा 5.2 प्लस 11.04। बिल्कुल यही प्रोसीजर डिनोमिनेटर में किया है कि मैंने 10 की पावर 3 कॉमन निकाल ली है, बाकी रह जाएगा 6.5 प्लस 9.2 वैसे ही इक्वल v। ये इससे कैंसिल हो जाएगी 5.2 प्लस 11.04 तो ये आ जाएगी 16.24। डिनोमिनेटर को जब ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 15.7। अब इसको जब कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगी वैल्यू 1.03 और राइट साइड पे है v, वो वेलोसिटी वैसे ही, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये है इसको आंसर, अरेंज करके लिख लेते हैं 1.03 मीटर पर सेकंड, ये है इसका आंसर। अगर आप ये मेथड यूज़ नहीं करना चाहते तो 10 की पावर 3 यानी कि 1000 होता है, तो आप डायरेक्ट इसको 6.5 से मल्टीप्लाई कर दें फिर भी इसका आंसर आ जाता है। चाहे वो मेथड यूज़ कर ले चाहे ये मेथड यूज़ कर ले, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट है अ साइक्लिस्ट वेटिंग 55 किलोग्राम राइड्स अ बाईसाइकिल ऑफ मैस 5 किलोग्राम। कि एक साइक्लिस्ट है जो कि साइकिल चला रहा है, उसका वज़न है 55 किलोग्राम और जो बाईसाइकिल है जो साइकिल है उसका वज़न है 5 किलोग्राम। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से उसने भी बाईसाइकिल चलाना स्टार्ट की है, एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन, और 90 न्यूटन की उसने फोर्स लगाई है फॉर 8 सेकेंड। यानी कि अभी वो रेस्ट में है, उसने साइकिल चलाना स्टार्ट की है इतनी फोर्स के साथ इतने सेकंड में। देन ही कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर एन अदर 8 सेकंड, फिर उसने इस स्पीड को कंटिन्यू रखा है इतने सेकंड के लिए। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइकिलिस्ट,
यानी कि अब स्टेटमेंट सारी ये है कि एक साइकिल है जिसका वज़न है 5 किलोग्राम और साइकिल चलाने वाले का वज़न इतना है। इतनी फोर्स के साथ उसने 8 सेकंड साइकिल चलाई है। फिर वो कह रहा है इतनी स्पीड के साथ ही 8 सेकंड उसने और साइकिल चलाई है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा जो सा वो लिख लेते हैं कि 55 किलोग्राम है, यानी कि मैस है 55 किलोग्राम। ये मैस है साइकिलिस्ट का। और बाइसाइकिल का मैस कितना है, वो भी मैस है 5 किलोग्राम। ये इस मैस को मिक्स ना हो जाए, मैं कह देता हूँ M1 और ये M2। अब ये कॉमन बात है, अगर मैं साइकिल चला रहा हूँ, मेरा वज़न है 55 किलोग्राम और साइकिल का वज़न है 5 किलोग्राम, तो जब साइकिल चलाऊँगा तो पूरा वज़न आएगा। तो उसको मैं कह देता हूँ M जोन से वो टोटल वज़न है M1 प्लस M2। M1 कितना है, M1 है 55 किलोग्राम और M2 है मेरे पास 5 किलोग्राम। तो टोटल मैस जोन से वो मेरे पास आ जाएगा 60 किलोग्राम। इससे नेक्स्ट वो कह रहा है ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है। जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन, फोर्स कितनी उसने अप्लाई की है, फोर्स आ जाएगी 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखना है, यहाँ ही मैं साइड पे लिख लेता हूँ, इससे नेक्स्ट जोन से गिवन डाटा है, फिर पीछे आना पड़ेगा कि टाइम मेरे पास है 8 सेकेंड, वो मैंने ये लिख लिया है। देन ही कॉन्टिन्यू एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, कह रहा है उसी कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ 8 सेकेंड और हैं। तो टाइम जोन से है वो मैं अगेन लिख लेता हूँ 8 सेकेंड। तो इस टाइम को मिक्सअप ना, जब मैं कहता हूँ ये T1 है और ये T2 है। कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे फाइंड करना है मैंने टोटल डिस्टेंस, उसको मैं एस से डिनोट कर लेता हूँ, ये मैंने फाइंड करना है। अब इसके सोल्यूशन में मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, स्टेटमेंट अभी आपने समझी है, समझ ले। ये जो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा की है, आप एज्यूम करें ये एक साइकिल है और इस साइकिल के ऊपर साइकिलिस्ट भी है, यानी कि ये साइकिल है और इसके अंदर साइकिल चलाने वाला भी है। अब इसका वज़न जो सा है वो है 60 किलोग्राम। अब उसने कहा हुआ है स्टेटमेंट में कि ये रेस्ट में है। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0 की इक्वल आ गई। फोर्स अप्लाई की है मैंने 90 न्यूटन, इतने ज़ोर से मैं साइकिल चलाने लगा हूँ। तो पहले 8 सेकंड में मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आ गया हूँ, कितने सेकंड में, 8 सेकंड में। और यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ, ये साइकिल इतनी ही स्पीड से आगे गई है 8 सेकंड। यहाँ पे समझ ले 8 सेकंड में मैं, मेरी साइकिल जो सी है वो यहाँ पे आ गई है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं गया हूँ, मैंने ये फाइंड करना है। तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक आया हूँ, मैं पहले ये डिस्टेंस फाइंड करूँगा, फिर यहाँ से लेकर टाइम के लिहाज से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करूँगा। जब उनको मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल आ जाएगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये टाइम जोन सा है वो T1 था और ये टाइम T2 था। तो इस डिस्टेंस को मैं कहता हूँ ये डिस्टेंस S1 है और ये डिस्टेंस आ जाएगा S2। तो टोटल डिस्टेंस S है, यानी कि S इक्वल आ जाएगा मेरे पास S1 प्लस S2। पहले मैं S1 फाइंड करूँगा, फिर S2 दूसरा डिस्टेंस फाइंड करूँगा। इनको जब आपस में मैं जमा कर दूंगा तो मेरे पास ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो पहले मैं S1 फाइंड करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर S1। तो आपकी बुक पर पेज नंबर 44 पर डिस्टेंस का ये फार्मूला लिखा हुआ है, S इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्केयर। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास S इक्वल है VIT प्लस 1/2 एक्सलरेशन और टाइम का स्केयर। अब मैं देखे S1 फाइंड करने लगा हूँ, तो यहाँ पे मैं S1 कह दूँगा। टाइम भी T1 और T2 है, तो मैं पहले T1 ले लूँगा, तो यहाँ पर भी T1। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। ये देखिए, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये पुट करूँगा। टाइम T1 है 8 सेकंड, वो पुट करूँगा। लेकिन मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है। इसको फिर मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन जोन से वो फाइंड करूँगा, फिर ही मैं S1 फाइंड कर सकता हूँ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है F इक्वल मैस और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मैस मल्टीप्लाई और इस तरफ आगे डिवाइड, यानी कि F डिवाइडेड बाय M इक्वल है एक्सेलरेशन। यहाँ पे अब मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ फोर्स और मैस की। फोर्स कितनी है, फोर्स है 90 न्यूटन और मैस कितना है, मैस है मेरे पास 60 किलोग्राम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 90 डिवाइडेड बाय 60 और एक्सेलरेशन वैसे ही,
जब इसको मैं डिवाइड करूँगा 90 डिवाइडेड बाय 60 तो मेरे पास आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, वो एक्सेलरेशन मैंने फाइंड कर लिया है। ये आ गया है मेरे पास एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। तो ये इक्वेशन 1 है, जो वो यहाँ मैंने लिख लिया, यूज़ इक्वेशन 1। S1 इक्वल VI की वैल्यू थी 0, टाइम T1 था 8 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन अभी फाइंड किया है 1.5 और टाइम T1 था 8, इसका स्केयर। तो S1 इक्वल 0 मल्टीप्लाई 8 वो आ जाएगा 0 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.75 और 8 का स्केयर आता है 64। आप 64 को जब 0.71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48 और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। ये मैंने S1 फाइंड कर लिया हुआ है, आपके सामने है। अब मैं S2 फाइंड करूँगा, फिर इनको ऐड करूँगा तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ये मैंने लिखा था फॉर S1, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर S2। अब S2 के लिए मैं अगेन ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा। क्यों ये वाला यूज़ नहीं करूँगा? स्टेटमेंट में देखें, जो बाइसाइकिल है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, लेकिन जो डिस्टेंस सेकंड वाला डिस्टेंस है वो कह रहा है देन ही कॉन्टिन्यूड एट अ कांस्टेंट स्पीड। जब कांस्टेंट स्पीड हो, यानी कि अब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ पर जाना है, रेस्ट में नहीं है मेरी साइकिल, पहले चल रही है बाइसाइकिल, उस चलते हुए से मैंने यहाँ से यहाँ पर जाना है। जब स्पीड कांस्टेंट हो, आपको ये समझाना मैं चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्पीड इज़ कांस्टेंट, तो ये वाला फार्मूला यूज़ होता है डिस्टेंस इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई टी, यानी कि वेलोसिटी और टाइम। अब मैं S2 फाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे S2 आ जाएगा और टाइम T2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जोन सी है वो फाइनल आएगी। अब देखें, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं क्योंकि v है ही नहीं, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आएगी, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी जोन सी है वो अब फाइनल आएगी। मेरे पास टाइम तो है लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2। पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड करूंगा, फिर इसमें पुट करके तो मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगा। तो फाइनल वेलोसिटी VF इज़ इक्वल टू VI प्लस एक्सेलरेशन और टाइम सेकंड वाला है तो T2 आएगा। यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। VF इज़ इक्वल टू VI, वो गिवन डाटा थी कि 0 है, प्लस एक्सेलरेशन अभी आगे फाइंड किया है 1.5 और टाइम कितना है 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 12 और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसको मैं पुट करूँगा, पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन जो भी यूज़ की है इक्वेशन नंबर 2, इसमें पुट करूँगा। S2 इज़ इक्वल टू VF और टी स्केयर, मैं यहाँ पे अगेन लिख लेता हूँ आपके सामने के लिए। S2 इज़ इक्वल है VF और टाइम, सॉरी स्केयर मैं लिख दिया है T2, नीचे आना था। VF अभी फाइंड किया है वो आई है 12 और टाइम वो है 8, ये S2 वैसे ही S2 इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 8 वो आ जाएगा 96 मीटर। अब यहाँ पे मैं जानता हूँ कि मैंने क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस, वो है S इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 मेरे पास क्या आया था? S1 मेरे पास आया था 48 मीटर, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आया है S1। और S2 मेरे पास ये आया है 96 मीटर, मैं यहाँ पे लिखूँगा 96 मीटर। 48 प्लस 96 वारेगा 144 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस है, इसका ये आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 8। अ बॉल ऑफ मैस 0.4 किलोग्राम इज़ ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर, कि एक गेंद है, उसका इतना वज़न है, उसको ड्रॉप किया गया है फ्लोर पर इतनी हाइट से, यानी कि एज्यूम कर लें कि ये मेरे पास एक गेंद है जिसका वज़न कितना है 0.4 किलोग्राम, और ये जो मैंने लाइन लगाई है ये मेरे पास फ्लोर है। अब इस गेंद को यहाँ से ड्रॉप किया गया है नीचे की तरफ, ये फ्लोर है। कितनी हाइट है इस गेंद से फ्लोर की तरफ? वो है 1.8 मीटर, ये गिवन है। द बॉल रीबाउंड्स स्ट्रेट अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर, वो कह रहा है ये गेंद बिल्कुल ऊपर की तरफ गई है, अगेन ऊपर की तरफ, लेकिन उसका अब जौन सा वज़न है, सॉरी अब उसकी हाइट कितनी है, जब ये दोबारा ऊपर की तरफ गई है गेंद ज़मीन से, फ्लोर से, तो वो है 0.8 मीटर। ये देखिए उसने कहा हुआ है 0.8 मीटर ज़मीन से टकराने के बाद ऊपर गई है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स, कह रहा है इम्पल्स फाइंड करें और उसकी डायरेक्शन फाइंड करें किस तरफ है, टू द बॉल बाय द फ्लोर, गेंद पर फ्लोर की तरफ से। तो ये सबसे पहले मैं डाटा लिख लेता हूँ, बाद में ये चीज़ें मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ कि गेंद का वज़न कितना है
वो मैं लिख लेता हूँ। मैस इक्वल है 0.4 किलोग्राम। ऑन द फ्लोर हाइट कितनी है 1.8, तो हाइट मेरे पास आ गई है 1.8 मीटर। और द बॉल दोबारा गेंद जब ऊपर की तरफ गई है वो गई है 0.8, तो हाइट अब आई है 0.8 मीटर। मिक्स अप ना हो जाए, इसको मैं कहता हूँ H1 और इसको मैं कहता हूँ H2। ये ले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये H1 है और ये H2 है। फाइंड क्या मैंने करना है, फाइंड करना है मैंने इम्पल्स और उसकी डायरेक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैंने इम्पल्स फाइंड करना है। इम्पल्स को डिनोट करते हैं डेल पी, इसको डिनोट करते हैं चेंज। चेंज इन द मोमेंटम को इम्पल्स कहा जाता है, ये मैंने फाइंड करना है। तो आपकी बुक पर पेज नंबर 70 इस पर ये इम्पल्स का फार्मूला लिखा हुआ है कि m इक्वल है v(f-vi)। इसको ज़्यादातर ये डिनोट किया जाता है कि फार्मूला जौन सा इसका फार्मूला है डेल p इक्वल m डेल v। डेल v होता है चेंज इन द वेलोसिटी। चेंज इन द वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चाहे आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, चाहे ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, वो आपकी चॉइस है। कि मैंने फाइंड सोल्यूशन में मैंने क्या फाइंड करना है, इम्पल्स डेल पी वो इक्वल है m फाइनल वेलोसिटी वी एफ माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी आई। अब मेरे पास मैथ तो है लेकिन फाइनल वेलोसिटी ये भी नहीं है और इनिशियल वेलोसिटी ये भी नहीं है, तो इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। पहले मैं फाइनल वेलोसिटी फाइंड करूँगा, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करूँगा, इसमें पुट करके तो मैं इम्पल्स फाइंड कर लूँगा। सबसे पहले मैं फाइनल वेलोसिटी फाइंड करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर। कि वेलोसिटी जब ये गेंद जौन सी है ज़मीन से फ्लोर से सिर्फ अभी टकराने लगी है, जब यहाँ से मैं छोड़ने लगा हूँ तो ये चीज़ समझिएगा। फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 की इक्वल है। चलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। और ज़मीन से टकराने से पहले पहले वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो अभी मैं ये फाइंड करने लगा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा है वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर, तो तब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो इसका फार्मूला आपकी बुक पर पेज नंबर 45 पर ये लिखा हुआ है 2GS(V(F)² माइनस VI²। एस शो करता है डिस्टेंस को, लेकिन अब हमारा डिस्टेंस जोन से है वो ये था गेंद से इस ज़मीन फ्लोर की तरफ जो कि हाइट है। तो इस एस की जगह पे फिर हाइट एच आ जाएगी। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2GH इक्वल VF² माइनस VI² के फाइनल वेलोसिटी का स्केयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर। तो इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ। 2G होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू है 10, आपने पढ़ी हुई है ये। और H यहाँ पे पहले मैं ये देखें लिखा हुआ है H1 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं H1 की वैल्यू क्या है, ये है H1 की वैल्यू 1.8। तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि H की वैल्यू है 1.8 इक्वल फाइनल वेलोसिटी VF का स्केयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वैसी आ जाएगी। 2 × 10 × 1.8, तो ये मल्टीप्लाई जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे आ जाएगा 36 इक्वल VF का स्केयर। वैसे स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा स्केयर रूट 36 इक्वल स्केयर रूट फाइनल वेलोसिटी का स्केयर। स्केयर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी 36 6 का स्केयर है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6 का स्केयर रूट से कैंसिल, तो 6 आ गई है इसकी फाइनल वेलोसिटी। ये आपके सामने है फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, ये तो मैंने फाइंड कर ली है। अब इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अब वेलोसिटी जस्ट आफ्टर रीबाउंडिंग। कि समझ लीजिए ये गेंद ज़मीन से टकराया है, टकराने के बाद ये गेंद दोबारा ऊपर की तरफ जाने लगा, रीबाउंड करने लगा है, तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। वो भी बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे अगेन ये फार्मूला लिख लूँगा। अब H2 यूज़ करने लगा, तो यहाँ पे मैं H2 कर लूँगा, वैल्यूज़ पुट करूँगा। 2G की वैल्यू 10 और हाइट कितनी है H2 थी 0.8, गिवन डाटा में वो वैल्यू गिवन थी। अब VF फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर। अब ये चीज़ समझनी है आपने कि मैं फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों लगाई है। आपको मैं कॉन्सेप्ट और क्लियर करवाता हूँ। बुक पर पेज नंबर 45 पर ये लिखा हुआ है इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड। जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाती है द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू विल बी नेगेटिव। तो जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे जी की वैल्यू एक तो मैं नेगेटिव कर दूंगा, तब मैंने नेगेटिव नहीं की थी कि मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा फिर नेगेटिव करवाऊंगा। जी की वैल्यू नेगेटिव एंड द फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी 0 होगी। तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो इस फाइनल वेलोसिटी की जगह देखिए मैंने 0 पुट किया है, वो क्यों, ये मैंने आपको रीज़न भी बता दी है। अब इससे नेक्स्ट 2 × 10 × 0.8
तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। और ये नेगेटिव नंबर वैसे ही इक्वल माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर वैसे ही नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 इक्वल इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर। स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट आपने यहाँ पे लिखना है, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड। 16 4 का स्केयर है, तो ये आ जाएगा 4 का स्केयर। और इस तरफ इनिशियल वेलोसिटी स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो 4 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई है और यहाँ पर ये देखें फाइनल वेलोसिटी भी आ गई है, इसका भी आप यूनिट लिख लें मीटर पर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर 1 में मैं ये पुट कर दूंगा, ये मैंने लिख ली है इम्पल्स इक्वल मैस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर ये चीज़ आप देखिएगा, एज वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ बॉल इज़ चेंज्ड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, कि ये ग्राउंड था फ्लोर था, जब गेंद यहाँ से आके ज़मीन पे टकराई है तो ये गेंद वापस ऊपर की तरफ गई है, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। यानी कि गेंद की पहले डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, अब नीचे से डायरेक्शन टकरा के ऊपर की तरफ गई है। जब डायरेक्शन चेंज हो तो इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका साइन नेगेटिव होता है। सो वी विल टेक वन ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव टू शो अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है, गेंद नीचे की तरफ आ रही थी, टकराने के बाद ऊपर की तरफ गई है, तो डायरेक्शन जब चेंज होती है तो नेगेटिव साइन लगाया जाता है। तो यहाँ पे अब मैं पुट करूँगा इम्पल्स वैसे ही मैस, ये देखें गिवन है मैस है 0.4 किलोग्राम, ये पुट करूँगा वो आ जाएगा 0.4। फाइनल वेलोसिटी ये फाइन की है, फाइनल वेलोसिटी आई है 6 और इनिशियल वेलोसिटी आई है 4, ये आ जाएगी 6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी का साइन चेंज होगा वो आ जाएगा -4। साइन चेंज क्यों हुआ है ये रीज़न बताई है। अब ये 0.4 वैसे ही 6 माइनस माइनस +4, 6 + 4 वो आ जाएगा 10। ये न्यूमेरिकल यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आपने ध्यान से समझना है तो आपको क्लियर हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 0.4 तो वो आ जाएगा 4 न्यूटन सेकंड, ये यूनिट है मोमेंटम का। तो चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स कहा जाता है, ये है इसका आंसर। अब उसने क्वेश्चन में कहा था इसकी डायरेक्शन भी बताएं, तो सिंपल है, जब गेंद नीचे की आके टकराएगी फ्लोर के साथ तो कॉमन सी बात है वापस ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इज़ 4 न्यूटन सेकंड एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज़ अपवर्ड, के ऊपर की तरफ उसकी डायरेक्शन है। यह है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका लास्ट वाला न्यूमेरिकल नंबर 9, 2 balls of mass 0.2 किलोग्राम एंड 0.4 किलोग्राम आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, के दो बाल्स हैं, एक का वज़न इतना है और एक का वज़न इतना है, वो एक दूसरे की तरफ जा रही हैं विद वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी के साथ, एक गेंद की 20 है और दूसरे की 5 है रिस्पेक्टिवली। आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद द वेलोसिटी ऑफ 0.2 किलोग्राम बॉल बिकम 6 मीटर, टकराने के बाद जो पहली वाली गेंद है उसकी वेलोसिटी चेंज होकर 20 से 6 पर आ गई है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 किलोग्राम बॉल, जो सेकंड वाली गेंद है इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है टकराने के बाद। तो इसका सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं कि दो गेंदें जो सी हैं इनका ये वज़न है, तो मैं इसको कह देता हूँ कि पहली गेंद का वज़न है 0.2 किलोग्राम और जो सेकंड वाली है M2 वो है 0.4 किलोग्राम। अब इनकी वेलोसिटी 20 और 5 है, तो मैं कह देता हूँ V1 मेरे पास है 20 मीटर पर सेकंड और V2 वो है मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड। आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद 0.2 को मैंने कहा है M1 और इसकी वेलोसिटी है V1, तो इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद V1 डैश, टकराने के बाद मैंने चेंजिंग कर लेता हूँ V1 को V1 डैश कह लेता हूँ, वो मेरे पास आ गई है 6 मीटर पर सेकंड। व्हाट विल बी द वेलोसिटी 0.4 है M2, यानी कि मैंने V2 डैश ये फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैंने V2 डैश ये फाइंड करनी है। तो कॉमन सी बात है, ये देखिए उसने कहा हुआ है एक ये गेंद है जिसका वज़न है 0.2 और एक दूसरी गेंद है जिसका वज़न है 0.4 किलोग्राम, इसके साथ में लिख लेता हूँ किलोग्राम। अब वो एक दूसरे की तरफ जा रही है, यानी कि ये इस गेंद की तरफ जा रही है और ये इस गेंद की तरफ जा रही है। जब ये आपस में टकराएंगी तो उसके बाद इसकी ये वाली जोन से 0.4 इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये आपस में टकरा रही हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम के टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जो कि बुक पर पेज नंबर 73 पर इसका फार्मूला लिखा हुआ है M1v1 प्लस M2v2 इक्वल M1v1 डैश प्लस M2v2 डैश। मैंने ये फाइंड करना है V2 डैश। तो
ये m1v1 प्लस है, इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लूँगा m1v1 प्लस m2v2 माइनस m1v1 डैश इक्वल ये m2v2 डैश। वैसे ही अब ये m2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास v2 डैश का फार्मूला बन जाएगा। अब m1 v1 m2 v2 इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ये दी हुई है m1 m2 v1 v2 और v1 डैश, ये वैल्यूज़ यहाँ पे मैं पुट करूँगा। m1 की जगह वैल्यू आ जाएगी 0.2, v1 की वैल्यू है 20, वो वैसी आ जाएगी, प्लस m2 की वैल्यू मेरे पास है 0.4 और v2 इसकी वैल्यू है 5। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझाऊँ, ये देखें ये इस तरफ जा रही है और दूसरी बाल इस तरफ आ रही है। अब इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो इसकी वेलोसिटी जौन सी है वो भी नेगेटिव में आ जाएगी। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो इस गेंद की डायरेक्शन इस तरफ है, 0.4 वाले की वेलोसिटी नेगेटिव में हो जाएगी। नेगेटिव में क्यों हुई है? अपोजिट डायरेक्शन। आप अपनी आसानी के लिए कॉपी पे चाहे लिख लें नेगेटिव साइन शो अपोजिट डायरेक्शन, ताकि आप भूल ना जाए कि ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है इसकी मुखालत सिमत को। तो इसलिए v2 है -5, तो यहाँ पे मैं -5 लिखूँगा। माइनस m1 कितना है मेरे पास, वो है 0.2 और v1 डैश आफ्टर कुलयन वो आई थी 6, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 6 डिवाइडेड बाय m2 वो कितना है 0.4, वो वैसे ही इक्वल v2 डैश वैसे ही। अब 0.2 मल्टीप्लाई 20 तो वो मेरे पास आ जाएगा 4, 0.4 मल्टीप्लाई -5 तो आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आ जाएगा -2, 0.2 मल्टीप्लाई 6 वो आ जाएगा 1.2 और ये नेगेटिव है तो ये आ जाएगा -1.2 डिवाइडेड बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 इक्वल है v2 डैश वैसे ही। 4 - 2 -1.2 तो वो आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4 वैसे ही, और ये v2 डैश। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 2 इक्वल v2 डैश। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसको अरेंज करके मैं लिख लूँगा कि v2 मेरे पास आया है 2 मीटर पर सेकंड। तो चाहे लास्ट पे ये भी लिख लें, द वेलोसिटी ऑफ 0.4 किलोग्राम इज़ 2 मीटर पर सेकंड, ये है इसका आंसर। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।